नमस्कार फ्रेंड, व्हील टू गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली की इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे देश की जो सबसे बड़ी ईंटों की बनी हुई मीनार है, जिसे हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। तो आइए लेके चलते हैं हम आपको कुतुब मीनार और उसके इतिहास के बारे में, और वो कब बनी, कैसे बनी, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र में। दोस्तों, हम आ चुके हैं कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास। दोस्तों, मेट्रो स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है कुतुब मीनार। ये है, आप जो सामने देख रहे हैं, कुतुब मीनार का गेट है। इसके यहाँ से आप प्रवेश करने के लिए यहाँ टिकट जो है वो ऑनलाइन टिकट बुक कराई जा सकती है, और आप ऑफलाइन दोनों ही टाइप से टिकट ले सकते हैं। हमने ये QR स्कैन करके ऑनलाइन टिकट ले ली है। अब हम कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है उसके अंदर से इसके अंदर प्रवेश करेंगे, और आगे जाके आपको बताएंगे इसमें क्या क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुग़ल मस्जिद है, इसमें मुग़ल बगीचा है। तो चलिए मेरे साथ कुतुब मीनार के आगे के सफ़र के साथ। तो दोस्तों, जैसा आप मेरे सामने देख रहे हैं, भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद 3 विश्व धरोहरों में से एक है ये कुतुब मीनार। दोस्तों, गजनी ने अपनी जीत पर मीनारें बनवाई थी। उनको देखकर सन 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में मुग़ल वंश की शुरुआत की थी। सन 1209 से 1290 तक वह इस इमारत को पूरा होते हुए नहीं देख पाया। यह मीनार नीचे से चौड़ी और ऊपर से सकरी है। इसके नीचे के हिस्से में कुव्वत उल इस्लाम की मस्जिद बनी है, जिसे मैं आपको लेके चलूँगा, और यह भारत में बनने वाली पहली मस्जिद भी थी। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने मीनार का काम पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मीनार का निचला हिस्सा पूरा बनवा दिया था। इसके बाद इल्तुतमिश ने 3 मंजिलें और फिरोज शाह ने आखिरी मंजिल का निर्माण कराया। दोस्तों, इसमें कुल 5 मंजिलें हैं। दोस्तों, 73 मीटर ऊंची कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं, और इसकी हर मंजिल के चारों तरफ छज्जे भी हैं। पहली 3 मंजिलें सिर्फ लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं। वहीं चौथी और 5वीं मंजिल पर संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इससे आगे हम आपको लेके चलते हैं। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं कुतुब मीनार, ये वही कुतुब मीनार है अब जिसका अब दरवाज़ा बंद कर दिया गया है आम लोगों को ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि सन 1991 में एक हादसा हो गया था, जिसके कारण इनका जो दरवाज़ा था ऊपर जाने के लिए मना कर दिया गया है। तो इसके अब नीचे से ही हम इस कुतुब मीनार को देख सकते हैं। इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं कितना प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है, और ये कितनी ऊंची मीनार है, आप देख रहे हैं। दोस्तों, इससे आगे मैं आपको लेके चलने वाला हूँ कुतुब मीनार के आगे लोहे वाले स्तंभ के पास। जी हाँ, ये लोहे वाला जो स्तंभ है, जो अशोक स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम आपको आगे इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं इसे आगे लोहे वाले स्तंभ के पास। जैसे सामने आप देख रहे हैं, ये कुछ दरवाजे बने हुए हैं, जो मुग़ल कालीन दरवाजे, जो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। और जैसा कि आप इन दीवारों को देख रहे हैं, दीवारें तो बहुत ही ऊंची और बहुत ही चौड़ी बनाई हुई हैं, पर जो ऊपर का जो गुंबद है वो लगभग पूरी तरीके से टूट चुका है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये कुतुब मीनार का कुछ हिस्सा है जो अब खंडहर टाइप का बचा हुआ है। तो चलें दोस्तों, हम आपको अब आगे लेके चलते हैं इसी कुतुब मीनार के अंदर मौजूद लोहे वाले स्तंभ के पास। तो चलिए। तो दोस्तों, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है लोहे का स्तंभ, जिसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं। दोस्तों, दिल्ली की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है यह लोहे का स्तंभ, और यह कुतुब मीनार के पास मौजूद है। इसे 4वीं सदी ईसा पूर्व में बनाया गया था, और यह 24 फुट ऊंचा और 6 टन से ज़्यादा भारी यह स्तंभ है। यह ऐसे लोहे से बना है कि इसमें कभी जंग नहीं लगती, और इसकी खासियत यह है कि यह काफ़ी मशहूर भी है। दोस्तों, यह जो सामने देख रहे हैं, यही वह लोहे स्तंभ है जिसमें आज तक कभी जंग नहीं लगा। और लोगों का ऐसा मानना है कि इस स्तंभ के दोनों तरफ हाथ फैला के आप कुतुब मीनार को अपने हाथों में समेटने का वो करेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, ऐसा यहाँ के लोग मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी लोहे वाले स्तंभ की, जो आप देख रहे हैं, इसमें आप पढ़ सकते हैं। जो कुछ भी छूटा हुआ आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है लोहे स्तंभ के बारे में, मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश करी है। इसके बाद हम दोस्तों आपको लेके चलते हैं अलाई दरवाजे की ओर। जी हाँ, कुतुब मीनार स्थित कुतुब मीनार परिसर में मौजूद है अलाई दरवाज़ा। तो दोस्तों, हम आपको लेके चलते हैं इस अलाई दरवाजे की तरफ। तो चलिए मेरे साथ।
यहाँ कुछ कब्रें भी हैं दोस्तों इसी लोहे वाले स्तंभ के साथ। अब हम अलाई दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं कि मेरे चारों तरफ कितना सुंदर ये जो खंबे हैं, इनके ऊपर पूरी छत बनाई थी। जो छत है लगभग टूट चुकी है, सिर्फ खंबे ही बचे हैं और खंबे ही मौजूद हैं। इसी से हम बाहर निकलते हैं और अब चलते हैं अलाई दरवाजे की ओर। दोस्तों चलिए मेरे साथ। दोस्तों जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, इसको कहते हैं अलाई दरवाज़ा। यह अलाई दरवाज़ा बिल्कुल कुतुब मीनार के साथ ही बना हुआ है। दोस्तों यह लाल बलुआ पत्थर से बना गुंबददार दरवाज़ा है, जिसमें सफ़ेद संगमरमर की शिलाओं से सजाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी का बनवाया यह दरवाज़ा तुर्की के कारीगरों की कुशलता का एक शानदार नमूना है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इस दरवाजे को बनाने का ये जो दरवाज़ा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ये तुर्की के जो कारीगर थे उन्हों के द्वारा बनवाया हुआ ये अलाई दरवाज़ा है। जैसा कि आप इस शिलापट में देख सकते हैं जो लिखा हुआ अलाई दरवाजे के बारे में। दोस्तों ये जो तुर्की के कारीगर थे उन्होंने बहुत ही बारीकी से इस दरवाजे का निर्माण कराया, या कह सकते हैं इसका पूरा एक कमरा टाइप का है। इसमें लगभग 4 दरवाजे दे रखे हैं, जिनको चारों तरफ से बहुत ही सुंदर संगमरमर से और लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया ये दरवाज़ा है। जैसा कि आप मेरे ऊपर देख सकते हैं, गुंबददार इसकी जो छत है वो आज भी सुरक्षित है, मौजूद है। दोस्तों इसके चारों तरफ आप देखेंगे ये गुंबददार जो छत है बहुत ही सुंदर और प्यारी है, देखने में लगती है। और जैसे ही आप नीचे देखेंगे तो पत्थरों में जो नक्काशी की गई है वो देखते ही बनती है। दोस्तों इसी के साथ जैसा आप देख सकते हैं नीचे सफ़ेद संगमरमर का बहुतायत प्रयोग किया गया है, उसी में बहुत सुंदर तरीके से काट के ये इनका निर्माण दरवाजे का जो है निर्माण कराया गया है। दोस्तों इसमें लाल बलुआ पत्थर का भी बहुतायत प्रयोग हुआ है, संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से इसको तराश के बनाया गया ये दरवाजे, जिसमें 4 द्वार हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। चारों द्वारों का से एक जैसा ही कलर और एक जैसा ही इसमें कारीगरी की गई है। दोस्तों इसी के साथ कुतुब मीनार है। अब दोस्तों इससे आगे हम आपको लेके चलते हैं। दोस्तों अलाई दरवाजे के साथ ही है इमाम जामिन का मकबरा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप भी मेरे सामने देख रहे हैं, इमाम जामिन का यह मकबरा 1500 के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों बसने वाले तुर्कमेनिस्तान के एक संत, जी हाँ दोस्तों, यह मकबरा तुर्कमेनिस्तान के एक संत जिनका नाम इमाम जामिन था, उनके लिए बनवाया यह मकबरा है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और इसमें जो जालीदार जो खिड़की दरवाजे देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर बनाया मकबरा है जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना है। दोस्तों यह मकबरा 8 कोनों वाले आधार पर खड़ा है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 8 खंबे हैं और चारों तरफ उसी आधार पर ये मकबरा 8 कोनों वाले आधार पर ये खड़ा है। सन 1538 में इमाम जामिन को इस मकबरे में दफनाया गया था। और इस मकबरे में आप देख सकते हैं दोस्तों कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। और ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये इमाम जामिन का मकबरा है और उनको यहीं दफनाया गया था। इसमें दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है इस मकबरे की, इसके चारों तरफ कोई दीवार नहीं है, सिर्फ जालीदार नक्काशी की गई है और सामने बिल्कुल उसमें कुरान की कुछ आयतें लिखी गई हैं जो कि आप देख सकते हैं। और जो जालीदार जो खिड़कियां हैं वो भी आप देख रहे हैं, लाल बलुआ पत्थरों को काटकर जो खिड़कियां बनाई गई हैं वो इस आप मेरे सामने देख रहे हैं। तो दोस्तों इससे आगे हम आपको लेके चलते हैं। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, कुतुब मीनार के ठीक बगल में बनी इस मस्जिद को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसे कुतुब मीनार परिसर में पहली इमारत माना जाता है और इसे भारत की पहली मस्जिद भी माना जाता है। तो दोस्तों जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी को कहते हैं कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। और इसका ये बाहर जो बरामदा है ये आप देख रहे हैं, कुछ टूरिस्ट भी है जो यहाँ घूमने आए हैं, कुतुब मीनार देखने आए, उन्हें भी आप देख सकते हैं। दोस्तों ये ठीक कुतुब मीनार के बगल में बना हुआ ये कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है जी, जिसका सिर्फ ढांचा ही बचा है। तो चलें दोस्तों, अब हम आपको और आगे लेके चलते हैं अलाई मीनार की ओर। जी हाँ दोस्तों, अलाई मीनार। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अलाई मीनार की ओर। दोस्तों इसी दरवाजे के पास ही अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाई हुई अलाई मीनार मौजूद है। दोस्तों जैसा आप मेरे सामने देख रहे हैं ये अधूरी बनी मीनार है जिसका सिर्फ ढांचा ही बचा हुआ है, जो लगभग एक ही मंजिल बनी हुई अलाई मीनार आप मेरे पीछे देख रहे हैं। दोस्तों इसे खिलजी
ने इस इमारत को कुतुब मीनार से भी 2 गुना ऊंचा बनवाने की चाहत रखी थी। लेकिन अफसोस की बात है दोस्तों कि सन 1316 में खिलजी की मौत के बाद इस मीनार का काम ठप हो गया और सन 1316 से आज तक इस मीनार को कोई भी पूरा नहीं बनवा पाया और ये मीनार अधूरी और एक मंजिल की ही रह पाई है। दोस्तों, इसका खिलजी का जो कहते हैं कि खिलजी इसको कुतुब मीनार से भी 2 गुना बनवाना चाहता था। वह चाहता था कि मैं इस कुतुब मीनार से लगभग 2 गुना ऊंचा इस मीनार को ऊंची खड़ी कर पाऊँ, पर अफसोस की बात वह ऐसा नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु के बाद इसका काम बंद हो गया है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अब लेके चलते हैं दोस्तों इल्तुतमिश के मकबरे की ओर। दोस्तों, जैसे आप मेरे सामने देख रहे हैं इल्तुतमिश का मकबरा, यह सन 1235 ईस्वी में बना हुआ मकबरा है। दोस्तों, जैसा कि आप ये सामने देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है इल्तुतमिश के बारे में। दोस्तों, इल्तुतमिश का मकबरा, इसे सम्राट इल्तुतमिश ने खुद इस मकबरे का निर्माण अपने लिए करवाया था। यह दिल्ली के पहले मकबरों में से एक मकबरा है। दोस्तों, सबसे खासियत बात इस मकबरे की यह है कि इस मकबरे की जो चारों तरफ की दीवारें हैं वो अभी भी सुरक्षित है और इसमें सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही कारीगरी द्वारा इन दीवारों पे लिखे हुए जो चित्र हैं वो आप देख सकते हैं। और ये आप सामने देख रहे हैं इल्तुतमिश का जो मकबरा है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ ये इल्तुतमिश का मकबरा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, साथ में सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थरों से कुरेदी हुई कुरान की आयतें हैं जो आप देख रहे हैं, इन पत्थरों में साफ नज़र आती है। और यह मकबरा देश का पहला मकबरा माना जा सकता है क्योंकि सन 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे खुद अपने लिए ही इस मकबरे का निर्माण कराया था। अब इसकी छत गिर चुकी है दोस्तों, सिर्फ दीवारें बाकी हैं जो आप देख रहे हैं मेरे सामने। दोस्तों, कि जैसा हम इल्तुतमिश के मकबरे के बाहर आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर ये दरवाजे से बनाया हुआ नक्काशी है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे की ओर। तो चलिए मेरे साथ दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे की। दोस्तों, इल्तुतमिश के मकबरे के बाद हम आपको लेके चल रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और अलाउद्दीन खिलजी के मदरसे की ओर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं ये खंडर नुमा जो इमारतें बनी हुई हैं जिसकी सिर्फ अब खाली दीवारें बची हुई हैं, आप जो देख रहे हैं इन्हीं में मौजूद है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और अलाउद्दीन खिलजी की जो क्या कहते हैं आपका मदरसा वो यहीं मौजूद है। तो दोस्तों, हम आपको इसके अंदर लेके चलते हैं। जैसे भी हम कुतुब मीनार के ठीक बगल से निकलते हैं तो इस मदरसे की जो कमरे हैं वो हमें दिखाई देने चालू हो जाते हैं। दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए हुए मदरसों के जो कमरे हैं, जैसा कि आप मेरे इस वीडियो में सामने देख रहे हैं, ये कमरे हैं जो उस वक्त इमाम इनमें रहा करते थे और जो बच्चे थे मुस्लिम बच्चे थे उनको पढ़ाया करते थे। दोस्तों, इसी से थोड़ा और मदरसों के कमरों के आगे से हम थोड़ा और आगे लेके चलते हैं आपको। सबसे पहले जैसे ही हम कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं तो ये खंडर नुमा जो जगह है हमें देखने को मिलती है जिसकी सिर्फ शेष दीवारें ही बची हैं। तो इसके अंदर जैसे भी हम प्रवेश करते हैं सबसे पहले हमें नज़र आता है जो सामने देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा देश का पहला ऐसा मकबरा है जो कि एक मदरसा भी है। मदरसों में बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी। मदरसे के बीच बने कमरे में मकबरा बना है। दोस्तों, इस कमरे में आप देख सकते हैं कि इसकी छत जो मकबरा है आप मेरे सामने ये देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है जो सिर्फ सफ़ेद पत्थरों से ही बना हुआ है और इसकी जो दीवारें हैं वो ही सिर्फ बची हुई हैं, जो इसका गुंबददार छत थी वो ढह चुकी है। दोस्तों, इस कमरे में बना मकबरा जिसमें गुंबद अब नहीं है लेकिन कमरे अभी भी बरकरार हैं। दोस्तों, इसे कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का जो मकबरा है ये देश का पहला मकबरा था जिसमें मदरसा एवं मकबरा दोनों ही देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसी मकबरे के और मदरसे की दीवारों को पार करके अब हम बाहर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ ही जो हिस्सा है बचा हुआ है दीवारों का, उन्हें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके साथ ही हम अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे से अब बाहर कुतुब मीनार की ओर आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये था कुतुब मीनार का ब्लॉग। कैसा लगा आपको, इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं
और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।